हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखो, आज हम यहाँ पर एमएड थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। तो एमएड थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, स्टडी कैसे करना है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे अभी। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वो सारी चीज़ें जो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो एक बार देख लीजिए क्या है। तो फिर ये देखिए, ये है एमएड का सिलेबस। इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड सेमेस्टर को। ठीक, चलते हैं थर्ड सेमेस्टर की ओर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर हुआ था एग्जाम अभी, तो उसका रिजल्ट नहीं आया, आपको ये पता ही है। उसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो उसका रिजल्ट दीपावली के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अभी आने वाला है, मतलब कुछ दिन में ही आने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर को। देखो, ये है एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर, ये आप कर चुके हो। ये एमएड का सेकंड सेमेस्टर, ये आपने कर लिया है, एग्जाम दे दिए हैं। ये थर्ड सेमेस्टर की प्लानिंग है। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या होता है यह एक शॉर्ट नोट में देखो। आगे आगे वाले पेजेस में हम आपको पूरा फुल करके बताएंगे। एमएड थर्ड सेमेस्टर में आपका टोटल 301 से लेकर 305 तक 5 पेपर है। 301 से लेकर 305 तक पूरे 5 पेपर है। अब ये 5 पेपर कैसे कैसे हैं ये देखिए। पेपर जो 301 है, तो इसमें ए और बी करके दो पार्ट दे रखे हैं। पेपर 301 बी, पेपर 301 ए। ए में एलिमेंट्री एजुकेशन है और दूसरे में प्री सर्विस और इन सर्विस जो टीचर है उनके बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे आप प्रिपरेशन करोगे इसके लिए। तो ये है, इसमें से आपको दोनों में से एक ही चुनना होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप दोनों की किताब लिया, 301 ए की और बी की दोनों की लिया, दोनों की नहीं। आपको आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हो, आप वो चुनोगे, चाहे ए या बी कोई भी। तो हम लोग यहाँ अपने इस चैनल पे पेपर 301 बी को कंप्लीट कराएंगे। 301 बी को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एक वाली बी को कराएंगे। ओके ओके, तो ध्यान रखना, हम 301 बी को यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, ये वाला। और आपका पहला पेपर तो यही हो गया। और दूसरा पेपर क्या है? 302 मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड। यहाँ रिसर्च सेकंड है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च फर्स्ट थी, है ना। और ऐसे ही थर्ड ये है टीचर एजुकेशनल इशू एंड चैलेंजेस। तो ये जो तीनों पेपर हैं आपके, ये देखो, इसमें आप 80-80 नंबर का तो आपका रिटन में है, यानी कि आप जो लिख कर आएंगे वो 80-80 नंबर का होगा। और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं जो आपके टीचर आपको देंगे, स्कूल वाले, आपके कॉलेज वाले टीचर आपको देंगे। तो ये 3 पेपर तो इस तरह हो गए। 80-80 नंबर के आपके जो आप लिख कर आओगे ना पेपर के टाइम, वो होगा। और 20-20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट, जो असेसमेंट की फाइल आपकी बनेंगी हर बार जो बनती है असाइनमेंट्स की, है ना, उसके होंगे 20-20 नंबर। तीन पेपर ऐसे हो गए। अब देखो 304 पेपर में आपका 50 नंबर का सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस क्या होती है? एक शॉर्ट हिस्ट्री होती है किसी प्ले की या फिर किसी फिलोसफर की या किसी के बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट नोट होता है और वो हो सकता है 15 से 25 पेजों के बीच में। ठीक है, तो 50 नंबर की सिनॉप्सिस है। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी 50 नंबर की। आपको किसी विद्यालय में भेजा जाएगा जहाँ बीएड वाले पढ़ा रहे होंगे, तो उनका पढ़ाने का तरीका देखने के लिए आप उनका असेसमेंट करो, किस तरह पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, वो सब देखने के लिए आपको वहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये होता है। अब देखिए, आपने 301 से 305 तक पूरे पेपर देखे। इसमें से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, यानी कि या तो आज शाम से या कल से। वैसे आज शाम से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे इसको, सिनॉप्सिस को। ठीक है, बहुत बच्चों की बात थी, बहुत बच्चों ने कहा था कि मैम सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। तो हम आपको यहाँ 2 से 3 सिनॉप्सिस एक एक करके दिखा देंगे। आपको जो अच्छा लगे आप सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। आपके 50 नंबर में बहुत हेल्प करेगी वो, और हो सकता है 45 नंबर तक आपके आराम से आ जाएँ। और टीचर आप पर ज़रा भी मेहरबान है तो और अच्छे नंबर दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम सिनॉप्सिस देखेंगे। उसके बाद ये जो तीनों पेपर है ना, इन तीनों पेपर के हम क्या देखेंगे? असाइनमेंट। तीनों के असाइनमेंट जो 20-20 नंबर के हैं वो देखेंगे। यानी कि फर्स्ट हम सिनॉप्सिस देखेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इन तीनों पेपर के असाइनमेंट्स देखेंगे और उसके बाद ये तीनों पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे पिछले साल पढ़े थे आप, वैसे ही तीनों पेपर, जैसे कि आप पेपर में आप अपना अच्छा लिख पाओ, तीनों पेपर कंप्लीट करेंगे।
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे तीनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे ना, सिनॉप्सिस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम लास्ट में देखेंगे इंटर्नशिप कि इंटर्नशिप की फाइल आपको कैसे बनानी है। तो इस तरह आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा विस्तार रूप में देख लेते हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर को, थोड़ा विस्तार रूप में, क्योंकि यहाँ तो बहुत शॉर्ट में है। किस किस का हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, क्या क्या करेंगे देख लेते हैं, है ना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, आप आराम से अपना कर ले जाओगे। और एमएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का तो सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, इस चैनल पे आप देख सकते हो, अपने भाई लोगों को बहनों को शेयर भी कर सकते हो। देखो यहाँ एमएड थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। ये एमएड थर्ड सेमेस्टर 301 पेपर 301 बी है। हम इस वाले को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन 301 ए जो है एलिमेंट्री वाला, एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यदि आपके कॉलेज में ये है तो आप बताइएगा, तो इसको फिर देखा जाएगा। लेकिन हम लेंगे पहले इसको, बी को, ठीक है। ये लेंगे, ये वाला। इसमें असाइनमेंट्स दे रखे हैं इसमें असाइनमेंट्स दे रखे हैं। असाइनमेंट देखो, आपकी 5 यूनिट हैं, उसके जस्ट बाद में असाइनमेंट का काम है। ये देखो असाइनमेंट लिखा है यहाँ, राइट अ रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट एंड नेशनल करिकुलम ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। या तो आप इस पर बनाओ या इस पर बनाओ, तो देख लेंगे कि कौन सा बनाएंगे, देख लेंगे, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वो, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, दोनों में से आपको एक बनाना है, ये ध्यान रखना, दोनों में से एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, ठीक है। तो ये 301 का असाइनमेंट हो गया। अब 302 का असाइनमेंट देखिए, यहाँ रिसर्च का है ये। तो यहाँ पर भी 5th यूनिट के जस्ट नीचे आपको असाइनमेंट दिखाई देगा। तो आप इन दोनों असाइनमेंट में से कोई बना सकते हो, या तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो, ठीक है। उस पर सेलेक्ट हो, जिस पर आपको देखना है कि प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल बेस्ड ऑन अ सिलेक्टेड प्रॉब्लम, है ना, सिलेक्टेड प्रॉब्लम पर, या फिर कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ डाटा। आप दोनों में से कोई बना सकते हो, ठीक है। यहाँ जो बनाया जाएगा आपको शो कराया जाएगा, आप उसके अनुसार पूरा बना सकते हो आराम से, आप टेंशन नहीं लेना। एमएड थर्ड सेमेस्टर की पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको कहीं 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 भी जाने की आवश्यकता नहीं। पूरा आपको यहाँ पेपर की तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए हम अभी तक नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब हम आज से शुरू करेंगे यहाँ पर एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। यहाँ पेपर 303 है, यहाँ पर भी असाइनमेंट देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट ही कंप्लीट करेंगे, पहले सिनॉप्सिस फिर असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका पेपर 303 का ये असाइनमेंट है यहाँ। तो इन दोनों असाइनमेंट में से भी हम लोग एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही करना है। या 3 है, 3 में से एक ही करना है हम लोगों को, ओके। मतलब कुल मिलाकर 2 या 3 कितने भी हों, लेकिन आपको एक ही कंप्लीट करना है तीनों चारों पेपर में से। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट का काम। और फिर उसके बाद आप देखिए 304 में आपको 50 नंबर का सिनॉप्सिस करना है, ठीक है। देखिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस आपको कैसे बनानी है आज हम आपको बताएंगे, क्या क्या उसमें करना है। आप चाहो तो बिल्कुल वैसा ही लिख सकते हो, और चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये 50 नंबर का है सिनॉप्सिस। और जो सबसे लास्ट में आता है ना 305 में, ये आपको स्कूल में भेजा जाता है। हमने आपको बताया भी, बीएड वाले जहाँ पढ़ा रहे होंगे वहाँ उनके पढ़ाने को देखना है, आपको उनका असेसमेंट करना है, उनका मूल्यांकन करना है कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें फिर आपको फाइल में लिखनी है अपनी में, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, सब कुछ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो इंटर्नशिप आपकी ये होगी, ठीक है। इसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, ओके। तो यहाँ सब ये देख लीजिए, इसको ये है। इस तरह आपका 305 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका यहाँ एमएड थर्ड सेमेस्टर का सारा कंप्लीट करा देंगे हम। कब तक करा देंगे, तो चूँकि आपके एग्ज़ाम अभी तो होने नहीं है थर्ड सेमेस्टर के, आपके एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में जाएंगे, है ना, जनवरी फरवरी में आपके एग्ज़ाम जाएंगे। तो उससे पहले आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज से ही हम लोग कोशिश करते हैं कि सिनॉप्सिस आज से स्टार्ट करा दें, ताकि आप आराम से लिख पाओ, समझ पाओ और सीख पाओ, ठीक है। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठाकुर जी के कृपा पर बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, बाय।